आटा 2 जनों का आटा गूंदा पड़ा है, अभी तक सब्जी का अता पता ना है। ये महारानी कराए तो पता ना क्या कराए पूरे दिन भर, समझ में ही ना आती बात। अभी तक इससे 2 जनों का खाना भी ना बना। यू कर क्या रही है? आज पहले इसे ही जाके देखूं, इसकी पता ना कितनी कमर टूटे है। आज इसे ही जाके देखूं पहले। हरी महारानी, यो बता तेरे मन में क्या है? क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? अभी रसोई में गई थी मैं, आटा 2 जनों का गूंदा हुआ रखा, सब्जी बनी ना है, मैं खाना ना खाऊंगी। मैं सब्जी बनाने ही जा रही थी, सब्जी काटते वक्त ना मेरी उंगली कट गई और बहुत ज्यादा खून भी निकला, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। बस तुझे तो काम ना करने के बहाने चाहिए, पट्टी बांध के बैठ गई। अरे हमारे भी तो हाथ कटक रहे, हमारा तो इतना पुनबा रह गया हद से ज्यादा। तुझसे 2 जनों का खाना ना बनता, मैंने ना 10-10 जनों का खाना बनाया। तेरे तो कुछ भी ना, मेरे तो इतने इतने हाथ कटे हैं। देखो मुझसे बकवास तो करो मत ना, मेरे हाथ में दर्द हो रहा, मैंने सब्जी ना बनाई। अगर तुम्हें ज्यादा भूख लग रही है तो सब्जी कटे रखी है, खुद बना के और खा लो। कितनी जुबान चला रही, कितनी जुबान चला रही। तुझे ये ना पता तेरे सामने कौन बैठा कौन ना? तेरी सासू सास तमीज ना सिखाए क्या तेरे घर को ना तुझे, कि बड़ों के सामने कैसे बोलना है कैसे ना? तेरे अंदर कोई अदब संस्कार ना है क्या? मम्मी जी आप तो बिला वजह भड़क रही हो, मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं। बस मेरे हाथ में दर्द है, आज मुझसे खाना नहीं बनेगा तो तुम खुद बना लो ना। क्या तेरे होते हुए भी खाना मैं बनाऊंगी? तुझे क्या इस दिन के लिए लेकर आए थे क्या? तू बेड पे लेटी रहेगी और खाना मैं बनाऊंगी? मेरे बस की बात ना खाना उना बनाना, मेरे हाथ पाँव में वैसी दर्द हो गए, मुझे ना पता, खाना बना। ठीक है मम्मी जी, अगर तुम्हारे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है और दवाई का भी टाइम हो रहा है तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं उन्हें फोन करके बोल देती हूँ, होटल पे से खाना लेके दे जाएंगे। आप खा के दवाई खा लेना और फिर मैं भी खा लूंगी। क्या बाहर का खाना? अरे एक तो वो पैसे ही कितने कमाता है और उसमें भी तेरे चटान लाएगा, तो हमारा घर कैसे चलेगा? सारे पैसे के तेरे चटानों में ही जाएंगे। लेकिन मम्मी जी इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? जब मैं कह रही हूँ मेरे हाथ में ज्यादा दर्द हो रहा है, आज नहीं बनेगा खाना, तो तुम तो बोले जा रही हो बोले जा रही हो। क्या मैं तुम्हें खाना बनाकर देती नहीं हूँ क्या? या मैं काम करती नहीं थी? हाँ, बड़े भारी काम करे, एक तो काम बहुत करक रही और उसमें भी हाथ काट के बैठ गई। मम्मी जी तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने इसे जानबूझ के चाकू चलाया हो। मैंने जानबूझ के तो काटा नहीं है अपना हाथ, बस गलती से कट गया, ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। अरे तुझे तो काम न करने के बहाने चाहिए। और हाँ सुन, ये जुबान जोरी मत कर, मुझे न पता, मुझे रोटी सेक के लेका, मेरी दवाई का टाइम हो रहा, कैसे भी सेक अब। ठीक है मम्मी जी, लेकर आती हूँ। जा, अब मेरी शक्ल ही देखती रहेगी। बस काम ना करने के बहाने चाहिए इसे तो। एक नंबर की कामचोर कहीं की। बताओ, इनके होते हुए भी रोटी हम सेकेंगे। क्यों री, तूने मशीन न लगाई? मम्मी जी आपको पता है ना मेरे हाथ में चोट लगी पड़ी है, फिर भी तुम यही कहती रहती हो मशीन नहीं लगाई, काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तुझे पता है कितने सारे कपड़े हो रहे हैं धुलने को? हाँ तो 4-5 दिन बाद मैं लगा लूंगी मशीन और धुल दूंगी सारे कपड़े। क्या 4-5 दिन बाद? अपने बाप से कह के ना कोई नौकरानी बुलवा ले, तू आराम से लेटी रही हो और वो काम करती रहा करेगी। माँ जी फालतू की बात क्यों करती हो तुम? मैं कह रही हूँ ना 4-5 दिन बाद लगा लूंगी मशीन, धुल दूंगी सारे कपड़े। और वैसे भी डॉक्टर ने साफ मना किया है सरफ या साबुन में हाथ देने से, वरना उंगली पक जाएगी। वो तो इतनी सी उंगली कटी है तो इतना बड़ा ड्रामा कर रही है तू। और मान लो ऑपरेशन हुआ होता तो पता नहीं क्या करती। और डॉक्टर का क्या है, डॉक्टर तो जरा सी जुबान हिला देते हैं कि हाथ मत डालना। काम क्या उनकी माँ आएगी करने? मुझे ना पता, कपड़े धुल। जा, अब मेरी शक्ल ही देखती रहेगी। माँ जी तुम्हें मेरा दर्द दिखता क्यों नहीं है? मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना, जा जाके कपड़े धुल। कामचोर कहीं की, बस बैठी रहे और कुछ नहीं। अरे मान ले ऐसी करे अपनी बहू के साथ तो पूरा खानदान थू थू करेगा। मान ले हमारी बात। जब भी काबू आ मैं ये, वरना तो हाथों से निकल जाऊं, जैसे मैं कर रही हूँ अपनी बहू के साथ।
मम्मी जी। अभी आ रही। ओहो, ढंग से टीवी भी ना देखने देती। टीवी ना जाने दे रही, हेयर स्टाइल बिगाड़ दिया। हाँ आजा। माँ जी, मैं बोल रही थी आज खाना तुम बना लो। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं माँ जी, मैंने कपड़े धुले थे ना, तो मुझे लगता है साबुन के पानी से मेरी उंगली पक गई, इसमें पस पड़ गया। ओहो, तेरी उंगली क्या पक गई? तू तो 24 घंटे इसकी रागमाला गाए जा रही। यूं बता, इसकी रागमाला तो कब तक गाएगी? माँ जी, बिलावा जी की बात क्यों लेके बैठी हो? बस ये बताओ खाना बना दोगी या ना? बोलने की तमीज देखो, बोलने की तमीज। बोलना तो तेरे बस की बात नहीं है ढंग से। मैं उंगली की वजह से बहुत परेशान हूँ, बकवास मत करो, बस ये बताओ खाना बनाओगी या नहीं? मुझसे न बनने का खाना वाना। ठीक है, तो फिर मैं उन्हें फोन करके बोल दूंगी, जब शाम को आएंगे ड्यूटी से तो लेते आएंगे खाना। क्या बाहर से खाना? मेरे लौंडे पे इतने पैसे ना रहे कि जब तू चटान कहेगी वो जब भी चटान ले आएगा। जब रसोई में राशन रखा तो उसका जाके खाना बना, बाहर से कोई खाना ना आ रहा। जब बैठी रहेगी। जा रही हूँ माँ जी, तुमसे तो किसी तरह की उम्मीद ही लगाना बेकार है। तो लगाती क्यों है? जा यहाँ से। खामों का मूड खराब कर देती जब भी मेरे पास आएगी। पता ना अब क्या करती है बुढ़िया, मर भी तो ना रही। राम करे भगवान। अब तुम्हारी ये उंगली कैसी है? डॉक्टर ने बोला है कि पानी में बिल्कुल भी हाथ मत देना, वरना तो और ज्यादा पक जाएगी। लेकिन मम्मी जी हैं, वो मानती ही नहीं। तो पागल, तुम काम क्यों करती हो? बाद में हो जाएगा काम, कोई जरूरी थोड़ी है ना। ये वाली बात मुझे नहीं, अपनी माँ जी को जाके समझाओ। इतना मना करती हूँ फिर भी सुनती नहीं है, दुनिया भर की बातें सुना देती हैं मुझे। देखो अन्नू, तुम उनकी बात पर ना बिल्कुल भी मत ध्यान दिया करो। उनकी तो आदत है बोलने की, वो तो बोलती रहती हैं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो सुधरेंगी, वो तो शुरू से लेके ऐसी ही हैं। यार वो सुधरे या ना सुधरे, कम से कम मेरा दर्द तो देख लिया करे ना। मुझे भी दर्द होता है, मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। चलो कोई बात नहीं, सब छोड़ो, रात भी काफी हो गई है, तुम भी सो जाओ, सारा दिन काम करके थक जाती हो। सुनो, हाँ, तुम मम्मी से बात करके देख लो ना। तुम्हें तो पता है उनकी आदत कैसी है, उनसे बात करके कोई फायदा नहीं है। फिर भी एक बार करके देख लो ना, क्या पता तुम्हारी बात करने से उनमें कोई सुधार आए। चलो, जब तुम इतना बोल रही हो तो मैं सुबह उनसे बात करूंगा। ठीक है। हाँ। माँ जी, हाँ आपसे कुछ बात करनी थी। बोल। माँ जी, आपको तो पता है ना कि अन्नू की उंगली कटी हुई है, तो उसे आप इतना परेशान क्यों करते हो? हाँ, तुम मुझसे हर वक्त काम के लिए क्यों कहते रहते हो? देखो, एक दो दिन की बात है, उंगली ठीक हो जाएगी उसकी तो फिर वैसे ही सारा काम खुद कर लिया करेगी वो। अब तो थोड़ा बहुत काम तुम भी कर सकती हो। क्या उसके होते हुए काम मैं करूंगी? वाह बेटे वाह, इसी दिन के लिए मैंने तुझे इतना बड़ा करा था, इसी दिन के लिए मैंने उससे तेरी शादी कराई थी। देखो माँ जी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि अब वो थोड़ी परेशान है, जैसे ही ठीक हो जाएगी तो वैसे ही वो खुद कर लिया करेगी सारा घर का काम। तुझे तो पता है ना मेरे हाथ पाँवों में दर्द होता है, फिर भी तू अपनी बहू की तरफदारी कर रहा है, बन गया बहू का गुलाम। अरे माँ जी, इसमें गुलामी की कौन सी बात है? देखो, वो करती नहीं है कि घर का काम, इतने दुख में है फिर भी सारा घर का काम करती है। तो कौन करेगा काम? वो नहीं करेगी तो उसके होते हुए काम मैं करूंगी? अरे मैं उसकी सास हूँ, सास। और तुझे पता है मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे बस की बात ना आप काम उम करना।
अरे माँ जी, मैं तो बस आपको समझाने आया था कि उसके साथ ऐसा मत किया करो, लेकिन आपके आपके कभी समझ में नहीं आएगा। आपको कितना भी कोई भी कुछ भी समझा ले। देख, तुझसे बड़ी मैं हूँ, सही गलत की परख मुझे बहुत अच्छे से है, तू मुझे मत समझा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम वैसे करो। आया बड़ा बहू का गुलाम। देख रहे हो, बहू कम थी, अब मेरे लौंडे को भी अपने रंग में रंग लिया उसने। मैं तो सबसे यूं ही कहूंगी, अपनी बहुओं को ना अपने कंट्रोल में रखा करो, वरना सिर पे चढ़ के नाचा है सिर पे। चाय भी खुद बना के पीनी पड़ रही है मुझे। लल्ली, इस बार तो तू बड़े दिनों में आई। क्या करूं मम्मी, तुम्हें पता नहीं है, घर पे कभी ये काम कभी वो काम। अब भी आई हूँ ना, बड़ी मुश्किल में भेजा है मेरी सास ने। ओहो, तेरी सास भी पता ना क्या है। बता, इतने दिन में भेजा है। मैं बात करूंगी तेरी सास से। हाँ मम्मी, कर लेना। अब भी पैर और हाथ जोड़ कर आई हूँ मैं, तब जाकर भेजा। और बता, जमाई जी कैसे हैं? वो अच्छे हैं। और बच्चे? बच्चे भी सही हैं। साथ में ना लेकर आई उन्हें? साथ में क्या लाऊं, उनकी पढ़ाई चल रही है। अच्छा, अरे पानी तो लिया। एक नंबर की कामचोर हो चुकी, कामचोर। इतनी सी उंगली कटी हुई है, उसे दिन रात उसकी रागमां लगा रही है। अच्छा दीदी, ये लो पानी। भाभी नमस्ते। नमस्ते। ठीक हो आप? भाभी, आपके हाथ में क्या हो गया? वो सब्जी काटते वक्त ना चाकू लग गया था, तभी उंगली कट गई। फिर तो आपको काम करने में बहुत दिक्कत हो रही होगी ना? दिक्कत तो जब होगी ना, जब कुछ काम कर रही होगी। काम क्या कर रही है यो? और सरफ साबुन भी बहुत लगता होगा। नहीं दीदी, इतना नहीं लगता, पिन्नी बांध के काम चल जाता है। वैसे ये बताओ, खाने में क्या बनाऊं, क्या खाओगी? भाभी, आप जो बना दोगी मैं वो खा लूंगी। फिर भी एक बार बता दो, जिस चीज का मन होगा मैं वही बना दूंगी तुम्हारे लिए। आज मैं अपनी बेटी के लिए खुद अपने हाथों से उसके फेवरेट खाना बनाऊंगी, तू रहने दे। लेकिन माँ जी, आप रहने दो, मैं कह रही हूँ ना, मैं बना दूंगी खाना। मैंने कह दिया ना, अपनी बेटी के लिए खाना मैं खुद बना लूंगी। ठीक है माँ जी। जा, आप खड़ी रहेगी? और बता बेटा, आज तेरे लिए खाने में क्या बनाऊं? मम्मी, आप कुछ भी बना लो, मैं वही खा लूंगी। हाँ, मुझे पता। आज ना मैं तेरे पसंद के आलू बनाऊंगी और चावल। क्या सच में? हाँ। ठीक है। हाँ। और बता बेटी, कैसे लग रहे हैं ये? मम्मी, बहुत अच्छे हैं। जल्दी जल्दी खा बेटा। अरे अब पानी तो लिया मेरी बेटी के लिए। मम्मी, चावल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और लेकर आऊं? बस हो गया मेरा। लो दीदी पानी। मम्मी, आज तो खाना खाकर मजा आ गया, और बहुत दिनों बाद इतना खाना खाया है, मेरे पेट को सांस भी नहीं आ रही है ना। भाभी, खाना कितना अच्छा बना है। हाँ दीदी। और वैसा भाभी, आप कितनी खुशनसीब हो जिन्हें इतना अच्छा खाना बनाने वाली सास मिली है। और हाँ, हफ्ते में तो एक बार मम्मी का नंबर आ ही जाता होगा खाना बनाने का। ये कितनी अच्छी बात है ना कि तुम दोनों में इतना प्यार है। ना तो आज के टाइम में सास बहुओं में तो बहुत लड़ाई होती है। एक मेरी सास को ही देख लो। मम्मी की कॉल। हेलो मम्मी, नमस्ते। क्या? पर मम्मी, ठीक है। क्या हुआ बेटा? कौन था फोन पे? और सब ठीक है ना? मम्मी थी और बोल रही है कि परसों को आ जा। क्या परसों ही? इतनी जल्दी? लेकिन तू तो हफ्ते भर के लिए आई थी ना? हाँ मम्मी, आई तो मैं हफ्ते भर के लिए थी, लेकिन अब बोल रही है कि तू परसों को ही आ जा, मेरे से घर का काम नहीं हो रहा। ओहो, इन सासों का भी समझ में नहीं आता। इनसे माँ बेटी का प्यार तो देखा ही नहीं जाता है। अरे 2-4 दिन काम कर लेती तो कोई पहाड़ तो टूट ना जाता। जब तेरी शादी ना हुई थी, जब भी तो काम करे थी ना करे थी। पर नहीं, इन सासों को तो दूसरों की बेटी बेटी नजर आती ही नहीं है। हाँ माँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। किसी भी सास को
अपनी बहू बेटी नजर आती ही नहीं है। ना तो उसका दर्द समझ में आता है और ना ही उसकी तकलीफ। ये क्या तू सभी सासों को कह जा रही है? क्या मैं भी ऐसी हूँ? हाँ माँ जी, आप भी और सासों की तरह हो। बहू को बेटी समझना तो दूर, आप बहू को बहू ही समझ लो, यही बहुत है। आपके लिए तो बहू एक मशीन है। अगर वो काम करती रहे तो ठीक है, और थोड़ा ही काम करने को मना कर दे तो बहू में इतनी कमियां निकाल देती हो जिसका कोई जवाब ही नहीं। माँ जी, आपको अपनी बेटी का दर्द तो समझ में आ गया, कभी मेरा दर्द समझ में आया? मेरी तकलीफ को जानने की कोशिश की? इसीलिए माँ जी, लोग सही कहते हैं, एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। पिताजी, ये लो आपकी चाय। हमने पीनी तेरी चाय भाई, ले जा इसे, कुलच्छनी कहीं की। अरे क्या चाह रही है तू हमसे, यो तो बता दे। हैं क्यों हमारे बेटे के गले में आकर पड़ गई तू? जब तुझे शादी से पहले ये बात पता थी कि तू मां ना बन सकती, बांझ है, तो हमारे लड़के की जिंदगी क्यों बर्बाद करी तूने? हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारे गोद में हमारे पोती पोते खेलें, लेकिन नहीं, ये बांझ आकर पड़ गई हमारे गले में। अरे तेरे अंदर थोड़ी भी शर्म गैरत है तो इस घर को छोड़ के चली जा। शर्म होती ना तो इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाती ना। यो पहले से मालूम था इसे कि ये बांझ है, फिर भी हमें धोखा दिया। अरे हम इसे क्या कहें, जब हमारे बेटे ने हमें धोखा दे दिया तो अब जा यहाँ से। पिताजी, चाय तो पी लो। अरे हमें तेरी चाय ना पीनी, जा निकल जा यहाँ से, जा। वो थोड़ी शर्म बाकी है ना, तो चुपचाप मेरे घर से बाहर चली जा, ताकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूं और अपनी पोती पोते का सुख देख सकूं। बेशरम बेहया कहीं की। अरे जा यहाँ सब। मगरमच्छ की आंसू दिखा रही है मैं रोके। आ जाने दे लड़के को, आज मैं बात करूंगा उससे, देखे कैसे शादी न करेगा दूसरी। अब मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है? मानसी, क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? रो क्यों रही हो तुम? हाँ मानसी, क्या हुआ, बताओ मुझे। तुम्हें पता है, आज जब मैं चाय लेकर गई ना, तो मम्मी पापा ने मुझसे चाय नहीं ली, और तो और मुझे बहुत बुरा भला भी सुनाया। देखो, हाँ, मेरे बस की नहीं है इतना सब कुछ सुनना। तुम्हारे मम्मी पापा को यही पसंद है ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं, तो ठीक है, तुम यहाँ पे खुश रहना, मैं चली जाती हूँ। मानसी, तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुमसे बोला था ना कि चाहे तुम्हारा वक्त अच्छा हो या बुरा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और बात रही मम्मी पापा के बोलने की, उनकी बात पर तुम ध्यान मत दिया करो। लेकिन मैं कब तक सुनूं उनकी बातें? अब मुझसे नहीं सुनी जाती। आप देख लेना, मैं ना किसी दिन कुछ कर लूंगी। मानसी, तुम पागल हो गई हो क्या? देखो मानसी, अगर तुम घर पे रहोगी ना तो ये लोग तुम्हें ताने ही देते रहेंगे। तुम ऐसा करो, तुम कल ना मेरे साथ मेरे ऑफिस चलना, और तुम तो पढ़ी लिखी भी हो ना, तो तुम्हें जरूर कोई ना कोई अच्छी जॉब दे ही देंगे मेरे सर। मैं अपने बॉस से बात करूंगा। लेकिन मम्मी पापा और गांव वाले क्या कहेंगे? अरे मानसी, मम्मी पापा और गांव वालों की बातों पर ध्यान मत दो। मैं तुम्हारा पति हूँ ना, जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा तो तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। हाँ, अब ऐसा करो, तुम मेरे साथ नीचे चलो। तुमने खाना खाया? चलो हम दोनों खाना खाते हैं। मम्मी जी नमस्ते, पापा जी नमस्ते। ये कहाँ गई है? कल मुंह ही गई होगी कहीं काला मुंह करने। देखो तो, सर पे पल्ला भी ना रख रखा। आंखों में शर्म तक नहीं है, बांझ कहीं की। लड़के ने हमारे छूट ज्यादा दे दी इसे। आपसे ही नहीं समझाया जा रहा अपना लड़का। अरे क्या समझाऊं मैं? जब शादी करी, जब मुझसे नहीं पूछा तो अब क्या समझेगा मेरी वो? ले आए इस बांझ को हमारे घर में,
इस बांझ का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। दिन बे दिन इसके पर निकलते जा रहे हैं। अरे ये बच्चा यहाँ पे क्यों रो रहा है? छोटू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? और यहाँ स्कूल के बाहर क्यों बैठे हो बेटा तुम? मैं ना दूं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अकेले हो मतलब? मम्मी पापा कहाँ है तुम्हारे? मेरे कोई मम्मी पापा नहीं है। अगर मेरे मम्मी पापा होते तो मुझे इस तरीके से इस सुनसान सड़क पर नहीं छोड़ के जाते। तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें छोड़ के क्यों चले गए? ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे बाजार के बहाने से लाए थे कि तुझे बाजार घुमा के लाऊं, और मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए। सुनो, मैं बहुत ही भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। देखो तुम रो मत, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। सच्ची? हाँ, और आप मुझे लेकर कहाँ जाओगी? मैं तुम्हें अपने घर लेकर चल रही हूँ, क्योंकि मेरा घर जो है ना यहीं पास में है, और मेरे घर में सभी लोग बहुत अच्छे हैं, तुमसे बहुत प्यार करेंगे। चलो चलो, अब मत रोना कभी भी, ठीक है? क्या बात बहू, बड़े दिनों बाद आई है। क्या बताऊं चाची, मुझे घर के कामों से टाइम ही नहीं मिलता। ये तो है। मैं क्या सुन रही हूँ तुम्हारे घर के बारे में? क्या हो गया, क्या सुन रही है? मैंने सुना है कि तुम्हारी बहू बांझ है। बांझ? हाँ, मुझसे कौन कह रही है? मुझसे कौन कहता, पूरे गांव में बात चल रही है कि तुम्हारी बहू बांझ है। अब बहू, तुझसे क्या छुपाना, तू तो हमारे घर की ही है। ये बात सच है। क्या? हाँ, राहुल की बहू कभी मां न बन सकती। तो फिर तुम उसकी दूसरी शादी करवा दो। बहू, तुझे क्या बताऊं, हमने अपने लड़के से 1,00,000 दफा कह दी कि लल्ला तू दूसरा ब्याह कर ले, मना ही करता है। ये कहता मैं दूसरा ब्याह न करने का हूँ। तो क्या तुम ऐसी जिंदगी भर बिना पोती पोते के रहोगी? क्या करूँ बहू, मैंने अपने लड़के से 1,00,000 दफा कह दी कि लल्ला दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले, पर उसके बात समझ में ही नहीं आती है। ये कहता शादी करी है मैंने मानसी से, तो मानसी के साथ ही रहूंगा, मैं किसी और पराई स्त्री की तरफ देखने का भी नहीं हूँ। क्या? हाँ। कहीं ऐसा तो ना उस कलमुही ने कुछ करवा दिया हो तुम्हारे लड़के पे? बहू, तू सही कह रही है, उस कलमुही ने, चुड़ैल ने, चिंडाल ने मेरे बच्चे पर कुछ करवा दिया, काला जादू जरूर। देवर जी ऐसे ना है, पहले जब भी घर से बाहर निकले करे तो सबसे हंसते बोलते जा करे, और अब तो किसी से मतलब भी न रखते। अरे बहू, तुझे क्या बताऊं, दूसरों से तो बाद में बोलेगा, वो अपने सगे माँ बापों से ढंग से न बोलता। अच्छा सुनो, मेरी राय मानो, किसी तांत्रिक को दिखा दो। तेरी नजर में कोई तांत्रिक है क्या? है क्यों ना है, तुम्हें पता है मेरे जेठ जी उनके भी औलाद ना हो रही, जब उस तांत्रिक के पास गए ना तो 4 औलाद है उनके पास अब। तो तुम मुझे उस तांत्रिक से मिलवाइए जरूर। हाँ, मैं लेकर चलूंगी, टेंशन मत लो तुम। माँ जी देखो, मैं किसको लेकर आई हूँ अपने साथ। कौन है ये? ये ना, जब मैं ऑफिस जा रही थी तो रास्ते में रो रहा था और कह रहा था कि इसके मम्मी पापा ना इसे छोड़ के चले गए। तो तेरा दिमाग सही है, ऐसी किसी सड़क छाप को तो अपने घर में ले आएगी? माँ जी, ये कहाँ सड़क छाप है, ये एक बच्चा ही तो है। अब इसके मम्मी पापा इसे छोड़ गए तो इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? और आपको पता है, इसने 8 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खाया। और देखो ना, हमारे घर में बच्चे की जरूरत भी है और ये हमें मिल भी गया। हमारे घर में बच्चे की जरूरत है, पर ये नहीं कि किसी भी सड़क छाप को तू उठा के ले आए घर में। अरे मोहल्ले में हमारी कम थू तू हो रही है, जो तू और इसे ले आई हमारे मुंह पे थू तू कराने के लिए। अरे चाची, मैं चलती हूँ, पाए लगो। जीती रहे। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? इसे जहाँ से लेकर आई है इसे वहीं फेंक का। लेकिन माँ जी देखो ना, तुम्हें भी तो दादी बनना था। अब ये ना तुम्हें दादी बोलेगा और मुझे माँ, फिर देखो ना तुम्हें कितनी खुशी होगी और मुझे भी बहुत खुशी होगी। अरे तुझे माँ बनने का शौक है तो अपनी कोख से जन, इसे बांझ कोख को मत लेके घूम। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हो? अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है?
इसमें तेरी गलती नहीं है तो तू किसी भी सड़क छाप को हमारे घर में लेकर आएगी? माँ जी मैं कितनी बार कहूँ तुमसे, सड़क छाप कहाँ से हो गया, ये बच्चा है, इसके माँ बाप छोड़ गए तो हम रख रहे हैं ना इसे, हम रख लेंगे। हम क्यों रखेंगे इसे? ऐसे क्या, ऐसे तो दुनिया भर के बालक घूम रहे हैं, तो तू उन्हें बिठा के घर में लिया हमारे? बिल्कुल अनाथ आश्रम बना ले इसे। देखो माँ जी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, आपने जो कह दिया मैंने सब सुना, लेकिन अब मैं और नहीं सुनूंगी, मैं इसे अपने घर में रखूंगी बस। अच्छा तो तू अब मुझसे जुबान चोरी करेगी? आपको जो ठीक लगे वो सोच लो। आ जाने दे राहुल को, इस घर में तू रहेगी या ये बच्चा? आज आ जाए राहुल के पापा, उनसे ही बात करती हूँ मैं। खुल जा। ओ भिखारी की औलाद, गाड़ी से क्या कर रहा है तू? वो मुझे इसमें ना बैठना है, तो दादी जी आप इसे खोल दो। क्या दादी किसे बोल रहा है तू? दादी जी आपको बोल रहा हूँ। मुझे दादी वादी मत कहकर। अरे माँ जी ये क्या कर रही हो, कम से कम इसे तो बख्श दो, ये तो बच्चा है। तो इससे कह, मुझे दादी वादी ना कहे, मैं इसकी दादी नहीं हूँ। माँ जी इसे यहाँ रहते रहते कितने दिन हो गए, कम से कम अब तो इसे अपने पोते के रूप में स्वीकार कर लो। अरे दिन क्या, साल भी बीत जाएंगे ना, तब भी मैं इसे अपना पोता नहीं स्वीकारने की हूँ। लेकिन माँ जी आखिर कब तक तुम इसके साथ ऐसे मारपीट करोगी, बेचारा बच्चा है ये, किसी से कह भी नहीं सकता। इससे कह, मुझे दादी ना बोला करे, ये मेरा पोता नहीं है, पता नहीं किस गटर की गंदगी है ये। बस करो माँ जी, मैं कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं मैं कुछ कह नहीं सकती, जो मन में आता है वही बोल देती हो। चल छोटू। अरे इसे इस घर में जगह दे दी, हमारा नाम मिल रहा है, और क्या लेगी तू? इसे हमसे दूर रख। छोटू अभी दादी ना तुझसे नाराज है, तू देखना कुछ दिन में ठीक हो जाएगी तेरी दादी। चल अब तू पढ़ाई करना। और सुन देख, दादी तुझसे नाराज है ना, दादी के पास बिल्कुल भी मत जाना जब तक मैं ऑफिस से ना आऊँ। पर मम्मी दादी मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? बेटा अभी वो तुझसे नाराज हैं क्योंकि तू मेरी औलाद नहीं है ना, इसीलिए, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जा अंदर, और जब तक मैं ना आऊँ कमरे से बाहर मत आना। ठीक है मम्मी। मैंने खाना बना के रख दिया है, खुद लेके खा लेना। पता नहीं इस बच्चे को अपना पोता कब मानेंगी। दादी 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 दादी। लवीस, 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 अरे राहुल के पापा, राहुल के पापा, लवीस, 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 देखो देखो ये बेहोश हो गया। अरे बेटा, लवीस बेटा, इसे क्या हुआ? बेटा बेटा बेटा, तुम पानी लेकर आओ। बेटा लवीस, लवीस बेटा उठो। लवीस, लवीस बेटा, पानी मुंह पर डालो, लवीस बेटा, पानी डालो। बेटा आंखें खोलो बेटा, बेटा उठो बेटा। दादाजी मुझे क्या हुआ था? बेटा तुम अचानक से वहां चक्कर खाकर गिर गए थे, क्या हुआ बेटा? दादाजी पता नहीं क्या हुआ था, मुझे चक्कर आए और मैं एकदम से नीचे गिर गया। तुम पीछे बैठो, इसे गोद में लेकर बैठो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। इसका सर दबाओ, सर दबाओ इसका। बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं भी आता हूँ। हाँ मैं आता हूँ अभी। अरे छोटू को क्या हुआ? छोटू जल्दी आओ,
छोटू 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 बेटा क्या हुआ? पिताजी छोटू को क्या हुआ? बेटा छोटू क्या हुआ तुझे? बेटा ठीक तो है ना तू? मम्मी मम्मी मुझे अचानक से चक्कर आया और मैं चक्कर खा के नीचे गिर गया। बेटा लविश उठ के बैठ, बैठा हो बेटा। दवाई ले आओ तुम इसके लिए। अरे दवाई की जरूरत नहीं है बहू। अब वो ये खेल रहा था, अचानक चक्कर खाकर गिर गया तो मैंने दवाई दे दी है, अब तो ये ठीक है। मम्मी अगर आज दादी नहीं होती ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। बेटा तुझे कुछ नहीं होता, हम हैं ना तेरे पास। तेरे दादा दादी मम्मी पापा सब हैं तेरे। हाँ बेटा, तुझे तेरी दादी ने उठाया? हाँ मम्मी मुझे दादी ने उठाया। देख मैंने तुझसे कहा था ना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तेरी दादी भी तुझे अपना लेंगी, और आज तेरी दादी ने तुझे अपना ही लिया। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे सुबह मारा। नहीं दादी, आप माफी क्यों मांग रही हो? अरे मैं तो अनाथ हूँ और आपने मुझे इस घर में जगह दी, बहुत बड़ी बात है। नहीं बेटा, तू आज से अनाथ नहीं है। और हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म करे हैं। नहीं माँ जी, आप हाथ मत जोड़िए, कोई बात नहीं। बहू बेटा मुझे भी माफ कर दे, मैंने ना जाने कैसे कैसे ताने मारे हैं तुझ पर। नहीं पिताजी, कृपया करके आप हाथ मत जोड़िए। आपने मेरे बेटे को स्वीकार कर लिया, इससे बड़ी मेरे लिए क्या ही बात होगी भला। अब सिर्फ ये तुम्हारा बेटा नहीं, आज के बाद ये हमारा पोता भी है, और इसका ध्यान हम आज के बाद बहुत प्यार से रखेंगे। क्यों बेटा? हाँ दादाजी। इसके आने से ना हमारे घर में खुशी लौट आई है। ठीक है पिताजी, अब मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ लविश, अब तो खुश है ना तू?